नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 8 कर रहे थे, बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकरण। उसमें हमने कक्षा 8 के बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, कुछ बेसिक चीज़ें भी सीख ली थी। आज हम प्रश्नावली 8.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिनका हमने बेसिक पहले क्लियर कर लिया है, तो आपको इसमें मुश्किल नहीं आएगी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। करते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 4, जिसको हमें गुणा करना है 7p से। ये जो है दोनों एक एक पद के व्यंजक है और इन्हें हमें करना है गुणा। जब कभी दो व्यंजकों को गुणा करना है, ये हमने पहले सीखा है कि पहले जो अचर पद है उनको एक तरफ लिखते हैं 7 × 4 और ये इधर इंटू p यहाँ रह जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई भी चर नहीं है। 7 को 4 से इंटू किया 28 और इंटू पी का p, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे 28p। इसी प्रकार से इसी का सेकेंड वाला करते हैं हम, माइनस के 4p और 7p करते हैं। अचर को एक तरफ -4 × 7 और p × p, ठीक है। 7 को 4 से इंटू किया 28 और ये माइनस माइनस, p को p से किया p², ठीक है। इसी प्रकार इसी का थर्ड वाला करते हैं हम, माइनस के 4p और ये है 7p q। इसमें p और q भी है, तो माइनस के 4 × 7 एक तरफ करते हैं, इधर p इंटू इधर p इंटू q, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू का है। 7 चौक 28, ये माइनस का है तो माइनस, p को p से किया p² और ये q का q। इसी प्रकार हमारे थर्ड है फोर्थ 4p³ माइनस 3p, ठीक है। ये दो पद हैं, अचर को एक साथ लिखते हैं 4 × 3 और इनको अलग से लिखेंगे p³ × p। 4 को 3 से इंटू किया 4 × 3 12 p। अब जब इनको इंटू करते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाती है, कोई घात नहीं है, मतलब कि एक घात है, p की घात 4। इसी प्रकार हमारे लास्ट है फिफ्थ है, माइनस के 4p, इसको इंटू करना है 0 से। अचर एक तरफ लिखेंगे और इंटू p यहाँ बच जाएगा। 4 को 0 से इंटू किया 0 और इंटू p को 0 से इंटू करेंगे 0 आंसर आ जाएगा हमारे। 0 को किसी से भी इंटू करो 0 ही आंसर आता है। ये उतारिए। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके अंदर हमारे को कुछ बीजीय व्यंजकों का समूह एक युग्म दिया हुआ है, जिसमें हमें एक को लंबाई और एक को चौड़ाई मानना है, ठीक है। हमारे को युग्म दिए हुए हैं कुछ, इनमें से एक को लंबाई और एक को चौड़ाई मानना है। चलो आइए निकालते हैं। फर्स्ट वाला है हमारे, फर्स्ट वाले का आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। फर्स्ट वाले जो है आयत का क्षेत्रफल, वैसे आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। अब इसमें हमें एक को लंबाई और एक को चौड़ाई मानना है, तो लंबाई मान ली मैंने q और p और चौड़ाई मान ली मैंने q। p को q से इंटू किया pq, ये आ गया हमारे इसका क्या, क्षेत्रफल, ठीक है। इसी प्रकार इसी का सेकंड, वही क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई है हमारे पास 10m इंटू चौड़ाई है हमारे पास n। जब दो ऐसे व्यंजकों को गुणा करते हैं तो चर और अचर को अलग करते हैं, तो ये हमारे अचर पद इधर और ये m इंटू n इधर, ठीक है। 10 को 5 से इंटू किया 50, m को n से इंटू किया mn, ये mn, ये हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, बस इनको इंटू करना है, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। थर्ड वाला है हमारे, आयत की लंबाई है 20x², ठीक है, और चौड़ाई हमारे 5y²। वही इनको करते हैं इंटू, अचर को एक तरफ 20 × 5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे x² × y², ठीक है। तो 20 को 5 से इंटू किया 100 और x² का x² और y² का y², इनको इंटू करेंगे, ये आएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे लंबाई इंटू चौड़ाई है 4x × 3x², ठीक है। 4 को 3 से इंटू किया और इधर हम इंटू करेंगे x को x² से। 4 को 3 से इंटू किया 12 इंटू x को x² से इंटू किया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इनकी घातें जुड़ जाती है, 2x की घात 2 और x की घात 1 कितनी हो गई, x की घात 3, तो ये हो गया हमारे 12x³ हमारे इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हमारे लास्ट बचा है
लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। लंबाई है हमारे 3mn इंटू चौड़ाई है हमारे 4np, ठीक है। अब वही अचर और चर हमें अलग अलग करना है। 3 को 4 से इंटू करेंगे, 3 इंटू 4, और इधर हमें इंटू करना है mn को इंटू करेंगे np से, ठीक है। तो 3 को 4 से इंटू किया 12, m का m, n और n स्क्वायर हो गया, ये n स्क्वायर, और p का p, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सूत्र के अकॉर्डिंग जैसे आपको सूत्र बोलता है वैसे आपको करते जाना है। इससे उतारिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई आयताकार बक्से हैं, उनके हमें आयतन ज्ञात करने हैं, और उसमें हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में हमें ये 3 व्यंजक दे रखे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट है, पहले हमें आयताकार बक्सों के जो है आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। आयताकार बक्सों का आयतन क्या होता है? इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये हमारे आयताकार बक्सों के आयतन का सूत्र होता है। तो वही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें इन तीन व्यंजकों को मानना है, ठीक है। तो पहली लंबाई अगर हम मानते हैं, फर्स्ट वाला अगर हम करते हैं तो हमारी लंबाई है 5 है, इंटू हमारी चौड़ाई है 3a स्क्वायर, और हमारी ऊंचाई है 7a4, ठीक है। अब 3 व्यंजकों को गुणा करना मैंने बताया था, हमें वही करना है, वही रूल अपनाना है। चर और अचर अलग अलग करने हैं। तो करते हैं पहले अचर को 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब इनको अचर को एक तरफ कर लेते हैं, a इंटू a स्क्वायर इंटू 1 की घात 4। 5 को 3 से इंटू किया 15, 15 को 7 से इंटू किया 105, 105। इधर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब इंटू का साइन है a। अब हमें पता है कि चर को जब भी हम गुणा करते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं, 4 और 2 6, और यहाँ पे 1 है तो 7, तो 1 की घात क्या हो गई 7। अगर हम इनको इंटू करते हैं तो 105 1 की घात 7 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पहले बक्से का आयतन आ जाएगा 105 1 की घात 7, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं, वही सूत्र हमारा वही रहेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। ये हमारा सूत्र। तो हमारे इसमें पहले लंबाई है एक्स वाई इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं। अब इसमें हमारे पास कोई चर नहीं है तो ये समझ लेना आपकी 1 है, ठीक है। वैसे अगर 1 नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चर हमारे पास 2 इंटू 2 2 ही है, और इसका 1 हम माने तो कोई बात नहीं, आंसर तो हमारे वही आना है। और इधर इंटू अगर हम करते हैं तो इधर है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर, ये है हमारे नेक्स्ट, ठीक है। 2 को 2 से इंटू किया 4। अब इधर x और x और x, ओनली x को एक तरफ करते हैं तो x की पावर यहाँ 1 यहाँ 1, इनको इंटू करेंगे तो 1 2 1 और 2 3 और 1 4, तो x की पावर 4 हो गई, और इधर y की पावर 1 1 और ये 2, तो इसकी भी हो गई 4। तो हमारे फाइनल आंसर आएगा 4, x की घात 4 और y की घात भी 4, ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें लंबाई है 2p इंटू चौड़ाई है 4q इंटू ऊंचाई है 8r, ठीक है। 2 इंटू 4 इंटू 8, अचर को एक तरफ करेंगे और चर को एक तरफ करेंगे, p इंटू q इंटू r। 2 को 4 से इंटू किया 8, 8 को 8 से इंटू किया 64 इंटू पी क्यू और आर, इन तीनों को इंटू करेंगे तो ये आएगा पी क्यू आर। तो हमारे आंसर हो जाएगा 64 पी क्यू आर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे जिसमें लंबाई है हमारे a इंटू चौड़ाई है 2b और इंटू ऊंचाई है 3c। तो इसके पास कोई अचर नहीं है, मतलब कि 1 है और 1 को लिखो चाहे नहीं लिखो आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 इंटू 3, और इधर हमारे चर है a इंटू बी इंटू सी। तो 2 को 3 से इंटू किया 6, और इन तीनों को इंटू करेंगे a b c, 6 a b c हमारे इसका आंसर, ठीक है। इसे उतारिए, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे को व्यंजक दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, इनका हमें करना है गुणनफल, ठीक है। तो करते हैं। फर्स्ट है हमारे
फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स करते हैं। अब अगर हम चाहें तो इन तीनों व्यंजक को हमें करना तो गुणा है, एक्स वाई इंटू वाई जेड, सॉरी वाई जेड इंटू जेड एक्स, ठीक है। अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में ये जो दो दो है, इन दोनों के बीच में भी कोई साइन नहीं है, इंटू का ही साइन है, तो मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, वाई इंटू जेड इंटू एक्स। इनके बीच में भी मैं इंटू का साइन लगा सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेकिन मेरे लिए ये आसान वैसे भी हो सकता है अगर मैं इनको पास पास लिख दूँ। देखो जैसे एक्स या है, एक्स या है, या एक्स की पावर 1 या एक्स की पावर 1, दोनों को इंटू किया एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। तीनों को इंटू करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है हमारा a माइनस ए स्क्वायर और ये a क्यूब करते हैं, a इंटू माइनस के a स्क्वायर इंटू a क्यूब। a की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, 3 2 5 और 1 6, तो a की घात हो गई 6। लेकिन अब जब इन प्लस वाले a को माइनस a के साथ इंटू करेंगे तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा बस। नेक्स्ट है हमारे 2 4y 8y स्क्वायर और ये 16y क्यूब, ठीक है। करते हैं इनको 2, अब हमारे अचर एक तरफ कर लेते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, और हमारे चर एक तरफ कर लेते हैं, 2 के साथ कोई चर नहीं है, तो y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ठीक है। अब हमारे इनको करते हैं इंटू, 2 को 4 से इंटू किया 8 और 8 को 8 से इंटू किया 64। अब 64 को 16 से इंटू करके देखते हैं क्या आता है। 64 को इंटू किया 24, हाथ से लगे 2, 6 36 और 2 38 इंटू 4 और 6, 4 8 4 12, हाथ से लगे 1 6 3 और 1 10। इन मैंने सबको इंटू किया तो मेरे आए 1024, ठीक है। अब इनकी हमें पता है पावर जोड़नी है चर की, 3 2 5 और 1 6, तो y की घात 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा a 2b 3c और 6a b c। करते हैं इनके चर अलग, 2 इंटू 3 इंटू 6, और बचे चर ये a इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी सी। इनके बीच में भी कोई साइन नहीं है, मतलब इंटू का साइन हम यहाँ ऑलरेडी लगा देते हैं, a इंटू बी इंटू सी। 6 को 3 से इंटू किया 18, 18 को 2 से इंटू किया 36। अब इनको करते हैं, a को a से इंटू किया a स्क्वायर, b को b से इंटू किया b स्क्वायर और c को c से इंटू किया c स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है m माइनस एम एन और है m n और p, वो इनके बीच में साइन मल्टीप्लाई कराएगा, माइनस m इंटू एन और p। m कितनी है, m और ये m कितनी जगह, 1 2 और 3, तो ये m की पावर 3। अब प्लस के m को माइनस के m के साथ इंटू करेंगे तो माइनस का m आएगा, n को n से इंटू किया n स्क्वायर और p क्या है, अकेला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारी कंप्लीट हो गई प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 8.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।